हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए जीके जीएस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 23। देखिए, ये बुक है स्पार्क पब्लिकेशन का, जिसमें 40 सेट हैं और अब तक हम इसके 22 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने ये सेट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सभी सेट आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ ये आपके एनटीपीसी सीवीटी 2 एग्जाम के लिए भी बुक इंपॉर्टेंट रहेगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 23। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिसेफ का मुख्यालय निम्नलिखित नगर में स्थित है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूनिसेफ का मुख्यालय निम्न में किस नगर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क में। कहां पर है? न्यूयॉर्क में। ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क में मुख्यालय, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित सूची में से जैविक खेती की एक विशेषता कौन सी नहीं है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैविक खेती की एक विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संश्लिष्ट उर्वरकों का प्रयोग। संश्लिष्ट उर्वरकों का प्रयोग ये जैविक खेती की एक विशेषता नहीं है। लेकिन दोस्तों, बाकी की याद रखिएगा, जो कि विशेषताएं हैं, जैसे कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अप्रयोग यानी कि प्रयोग ना करना, सूक्ष्म जीवों को बनाए रखकर भविष्य में प्रयोग के लिए मृदा को पोषित किया जाता है, और बहुत कम ऊर्जा उपभोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार की कौन सी योजना भारतीय शहरों को गंदी बस्तियों से मुक्त बनाती है? क्वेश्चन है, भारत सरकार की कौन सी योजना भारतीय शहरों को गंदी बस्तियों से मुक्त बनाती है? तो इसका राइट आंसर है राजीव आवास योजना। क्या है इसका आंसर? राजीव आवास योजना। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो इसका सही आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है एडम स्मिथ को। किसको? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। सार्वजनीन यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लोकतांत्रिक। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है। किस प्रकार का? लोकतांत्रिक। हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? देखिए, आपसे पूछ रहा है कितने मूल कर्तव्य हैं। तो इसका सही आंसर है 11। कितने दोस्तों? 11 मूल कर्तव्य हैं। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़ाकर 10 से 11 कर दी गई। भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? सही आंसर है 1985 ईस्वी में। कब? 1985 ईस्वी में। विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, यानी कि 1985 ईस्वी में। कब? 1995 ईस्वी में। 1995 ईस्वी में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 40। कौन सा है? अनुच्छेद 40। बुद्ध शब्द का अर्थ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्ध शब्द का अर्थ है। तो सही आंसर है एक प्रबुद्ध व्यक्ति। एक प्रबुद्ध व्यक्ति बुद्ध शब्द का अर्थ है। वर्ष 1917 किसके लिए जाना जाता है? देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ष 1917 किसके लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है रूसी क्रांति के लिए। किसके लिए? रूसी क्रांति के लिए जाना जाता है सन 1917 को। कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंड पेरूमल मंदिर किसने बनवाया था? क्वेश्चन है, कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंड पेरूमल मंदिर किसने बनवाया था? सही आंसर है नंदी बर्मन सेकंड ने। किसने? नंदी बर्मन सेकंड ने। यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई? क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई?
सही आंसर है 1945 में। कब हुई दोस्तों? 1945 में। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? क्वेश्चन है भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? देखिए सही आंसर इसका आर्य, और इसको जरा ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, फिर लगाते हैं आंसर क्या है, यूनानी। देखिए इतिहासकारों का मानना है कि लगभग 1700 ईसा पूर्व हिंदू घाटी सभ्यता के बाद चरणों में भारत पर आक्रमण करने वालों में आर्य प्रथम आक्रमणकारी थे। भारत में आर्य दूसरी सहस्त्राब्दी पूर्व समूह में आए थे। आर्य किस देश के मूल निवासी थे, इस विषय पर इतिहासकारों में आज तक एक मत नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है नियामगिरी पहाड़ियां किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित हैं? नियामगिरी पहाड़ियां किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित हैं? तो सही आंसर इसका उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, सही आंसर क्या है इसका? उड़ीसा। चक्रवात कब होता है? क्वेश्चन है चक्रवात कब होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तब क्या होता है? चक्रवात होता है। जायरे का पुराना नाम था। क्वेश्चन है जायरे का पुराना नाम था, तो इसका सही आंसर है दोस्तों कांगो। ठीक है, जायरे का पुराना नाम क्या था? कांगो। भारत में अलवड़ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्वेश्चन है भारत में अलवड़ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर है बूलर झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर है नील नदी। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इजी लगते हैं बच्चों को पढ़ने में कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसा कि NTPC CVT 1 में बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन भी पूछे गए और हार्ड भी पूछे गए, तो आप इनका भी ध्यान रखिएगा। पत्ती में खम्भ मृदूतक का मुख्य प्रकार है। पत्ती में खम्भ मृदूतक का मुख्य प्रकार है, तो सही आंसर है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ क्या हैं? रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ क्या हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं, देखिए हम आम भाषा में जिसे हम जानते हैं तो इसको बोलते हैं हम टॉक्सिन, लेकिन देखिए हिंदी में भी ध्यान रखिएगा, हिंदी में आविस कहते हैं और टॉक्सिन भी कहते हैं। ठीक है, टॉक्सिन यानी कि आविस। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पन्न के लिए हमको क्या लेना चाहिए? कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पन्न के लिए हमको क्या लेना चाहिए? सही आंसर है ग्लूकोज। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज। मानव शरीर में स्नायु किसके बने होते हैं? मानव शरीर में स्नायु किसके बने होते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्वेत रेशे और कुछ पीत पृथस्थ रेशे से। निम्नलिखित प्रकार के मलेरिया में कौन सा पर्णासी मलेरिया है? तो ये है दोस्तों दुर्द्रम मलेरिया। ठीक है, निम्नलिखित प्रकार के मलेरिया में से कौन सा पर्णासी मलेरिया है? तो यह है दुर्द्रम मलेरिया। सिस्टमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? सिस्टमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? तो सही आंसर इसका लीनियस ने। किसने? लीनियस। इनका पूरा नाम है कैरोलस लीनियस। यदि कोई वस्तु एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है तो? क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है तो इसका आंसर रहेगा इसका वेग एक समान रहता है। इसका वेग एक समान रहता है। सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे हैं। क्वेश्चन है सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे हैं, तो ये होती है पराश्रव तरंगे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे कौन सी हैं? पराश्रव तरंगे। 5th जनरेशन कंप्यूटर है। क्वेश्चन है 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो राइट आंसर इसका नॉलेज प्रोसेसर्स। ठीक है, नॉलेज प्रोसेसर्स, यह है 5th जनरेशन का कंप्यूटर। CRL पुणे द्वारा बनाया गया भारतीय सुपर कंप्यूटर जो विश्व में चौथा सबसे तीव्र और एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली है, कौन सा है? CRL पुणे द्वारा बनाया गया भारतीय सुपर कंप्यूटर जो विश्व में चौथा सबसे तीव्र और एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली है, कौन सा है? तो इसका नाम है परम। क्या नाम है इसका? परम कंप्यूटर। सॉरी दोस्तों, यहाँ आंसर गलत लगा दिया मैंने, माफी चाहूंगा। इसका आंसर परम नहीं, इसका नाम है एका। क्या है इसका आंसर? एका। देखिए एका को वर्ष 2007 में पूरे विश्व में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। घोल है, क्वेश्चन पूछा गया है घोल है,
तो ध्यान रखिएगा, दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, ठीक है, दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? घोल। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था, तो ये था यूरिया। ठीक है दोस्तों, क्या था? यूरिया। रक्त की उभय प्रतिरोध क्रिया किसकी उपस्थिति के कारण होती है? क्वेश्चन है, रक्त की उभय प्रतिरोध क्रिया किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो देखिए, ये होती है दोस्तों HCO3 और H2CO3 के कारण। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन अधिकतम प्रतिशत अंतर्विष्ट होता है? निम्नलिखित में से कार्बन का अधिकतम प्रतिशत अंतर्विष्ट होता है, तो यह है आपका ढलवा लोहा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा संचयन के लिए महत्वपूर्ण साग के सहित प्रतीत होता है? तो इसका सही आंसर है DDT। DDT इसका राइट आंसर रहेगा। भूकंप को यह भी कहा जाता है, भूकंप को यह भी कहा जाता है, तो क्या कहते हैं? सही आंसर है कंपन यानी कि ट्रेमर। कंपन यानी कि ट्रेमर। वायुमंडलीय, हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है? हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है? तो ये है 5। कितनी है दोस्तों? 5 परतों में बटा है हमारा वायुमंडल। पादप के फेफड़े हैं। क्वेश्चन है, पादप के फेफड़े हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पत्तियां। ठीक है, पादप के फेफड़े क्या होते हैं? पत्तियां। नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उनका नाम है एंडी मैरिनो। एंडी मैरिनो। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? सही आंसर है थॉमस अल्वा एडिशन। थॉमस अल्वा एडिशन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है राइट ब्रदर्स। ठीक है, राइट बंधु भी लिख के आता है ऑप्शन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार देखा गया है रेलवे के एग्जाम में। रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? क्वेश्चन है, रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? तो देखिए, शोएब अख्तर, ये पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज हैं जो कि रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। देखिए, बात कह रहा है यहाँ पर भारतीय सभ्यता का नाम बताइए, तो यहाँ पर है सिंधु घाटी सभ्यता इसका आंसर। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विक्रम सेठ। ठीक है, विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया इस पुस्तक को। इंपॉर्टेंट बुक है ए सुटेबल बॉय। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? तो इनका नाम है मदर टेरेसा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य दिवस प्रति वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? बात कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य दिवस प्रति वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? देखिए, राइट आंसर है 8 सितंबर। क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय साहित्य दिवस किस वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 8 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं यानी कि भवन का राजकुमार कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किस मुगल शासक को निर्माताओं यानी कि भवन का राजकुमार कहा गया है? तो इसको बोला जाता है शाहजहां को। किसको? शाहजहां को। उस अमेरिकी फिल्म कार्टूनिस्ट का नाम बताइए जिसने मिक्की माउस और डोनाल्ड डक की रचना की। इंपॉर्टेंट नाम है, उस अमेरिकी फिल्म कार्टूनिस्ट का नाम बताइए जिसने मिक्की माउस और डोनाल्ड डक की रचना की। तो इसका सही आंसर है वाल्ट डिज्नी। क्या है दोस्तों? वाल्ट डिज्नी। 1930 ईस्वी की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका नाम था दांडी यात्रा। क्या था? दांडी यात्रा। अगला क्वेश्चन है, वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना शहर को जाना जाता था? क्वेश्चन है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना शहर को जाना जाता था? तो सही आंसर है पाटलिपुत्र। इसको पाटलिपुत्रा भी कहते हैं, पाटलिपुत्र भी सही है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? सही आंसर है 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948। भारत में सबसे अधिक पटसन यानी कि जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक पटसन अथवा जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर।
निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो सही आंसर है अब्दुल गफ्फार खां। क्या आंसर इसका सही? अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।